स्वामीनाथ? मैं देख रहा हूँ तुम शांत रहेगी, तुम शांत रहेगी। देखिए स्वामीनाथ, यहीं पे सोया बकरी का मोरक वाली मेरे भैया जी भैया जी बना खुश रहेगा। भाई यह बताओ तुमको अरे दिमाग कहाँ चले गया था? तू जो अत्याचारी किया भाभी सोना के साथ, क्यों किया, कैसे किया? जरा मैं कुछ समझा नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। अरे जो बात नैना वाली कह रही है वह सच है या गलत है? जरा बताओ। तू नैना वाली को पलंग पर जाकर के छेड़खानी किया है। लग गया, लग गया, लग गया। भैया जी वो जैसे मेरी मैया के लाश जन्म को दी है वो धर्म के मैया भाभी सोना की मनैया वो मैया मस्या दिया नंग होता स्वार्थ के कारण नैना में स्वाइंद्र का सर कटिया। देखो भाई तू गलत बोल रहे हो। अरे मुझे तो कलेजा फट रहा है। जिस दिन तुमने लग्न सोनी में 6 दिन के था, गोद में था भाई, झगड़ू के जगह से तुमको लेके मैंने कामनों खिलाफ हरमन किए। उस समय कोई रजवाड़ा शरण नहीं दिया भाई। जो काम तूने किया है नगर मोहब्बा को जनता जाने
ऊपर थूकेगा। यह बात अगर माहिल को कान में जाएगा तो माहिल गाँव में ढोल सामनेगा और गांव-गांव में आवाज जा करके उठाएगा कि नग्न मोहब्बा में आल्हा को घर बेसिया को गया है। वो लेकर के चौक चौराहा बैठूंगा भाई, कौन मुख लेके। भाई आज मैं जंगल में शिकार खेल रहा था, नैना वाली केठरी मोटरी बांध कर जंगल में नैना मिला रही थी। अच्छा, जब मुझे रास्ते में मिली मैं उन्हें प्रणाम किए कि भाभी जी मुनियाबादी लेकर इस पैदल पांव जंगल में कहाँ जा रही है। हंसकर बोली कि देवर जी मैं राज नैना में जा रही हूँ। मैं उन्हें बोला कि भाभी जी बड़े लाज है बरका को, गधा को क्या हालात, शेखी डूबदा राजपूत को क्या रहेगा मर्द की नाम। हम किला कावन में नाम बजा रहा हूँ, साथ साथ किला कावन का बैन मेरे मोहब्बा है। हो सकता तुम्हारी कलाई में कोई हाथ लगा दे तो उदल मोच का शान मिट जाएगा। इस समय तुम राज मोहब्बा में चलेगी, सुंदर डोली साज दूंगा, डोली की साथ साथ राज नैना में उदल जाएगी। बोलने लगी कि देवर जी राम मनाने से मैं नहीं मानूंगी, तुम ठहरा देवर। बदल में क्रोध उत्पन्न हुआ। मैं बोला कि छोटक सिंह आया था तो नहीं, मेरे भैया लाल सिंह आदेश दिया है। रंडी बोल गई चुप रहिए देवर जी, आपको भैया भैंस का पारा क्या मुझे आदेश देते। गादी पर बैठकर खाता और गाल फुलाकर मोहब्बा में बैठता। बचपना मुझे याद आया कि मेरे होते हुए मेरे भैया को कोई गाली दे दे। भैया चापी कोरा में बदन पर मारा। अच्छा, पीठ पर जूता से मारा। अच्छा, हो दिया जे शराब ना की भूखा ना कोया। हो दिया जे शराब लक्ष्मण समझता था। जैसे लक्ष्मण सीता को मां बना करके बराबर सेवा करते रह गया, वैसे तूने भाभी सोना को सेवा करता था। लेकिन मालूम पड़ता है कि तू सचमुच नैना वाली को पलंग पर पैर रखा है और नैना
रानी को साथ छेड़खानी किया है। भैया लंका खंड रामायण की बात है। जिस समय
लक्ष्मण को मूर्छित राम लंका में लगा था। अच्छा, उस समय भगवान राम लक्ष्मण से बोल रहे हे भाई लक्ष्मण, सूत नाम पुत्र दुनिया में बारंबार मिल सकता है, पिता नाम धन दुनिया में बारंबार बन सकता है, महल गिर जाने की बात दूसरा महल बन सकता है, नारी एक नारी जाने की बात दूसरी नारी मिल सकती है। यहाँ जानिते कि बंधु बिछोही अपिता या हे भाई लक्ष्मण, मैं अयोध्या में जानते कि वन में जाने से मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मुझसे बिछो हो जाएगा तो अपने महाराजा चक्रवर्ती राजा दशरथ को वचन को उल्लंघन कर देते। हे भाई लक्ष्मण, यह सब विचार दिया जागहु जग नहीं मिला भैया वो भाई अब सहोदर मोहब्बत से दूर हो जाओ, मेरे नजर को सामने से दूर हो जाओ, जाओ चले जाओ मेरे सामने से, नहीं तो सारे बदन पर तुमको घाव पर नमक छींट करके जला दूंगा, नाम निशान मिटा दूंगा। तुम मोहब्बत से चले जाओ, हो जाओ। भैया जी, यह मोहब्बत किला मैं बनाया, यह मेरे कमाई से बना। जिस समय उदल दिल्ली में हाथी पछाड़ा, महाराजा पृथ्वीराज चौहान अच्छा खुश होकर 22 हाथ का मुरेठा दिया। अच्छा, जो मैं आपका सर के ऊपर बांधा है, सारे मोर खीर का पपड़ी मिला, हाथ में मुद्रिका मिला, हंसकर बोला कि उदल मांगो, जो मुंह से मांगोगे दिल्ली में तुम्हें मिलेगा। या आप बोले कि भाई घर नहीं है, दूसरे की दरबार में रहते हैं। महाराजा पृथ्वीराज चौहान से बोलो कि मेरा एक किला बना है। अच्छा, उस समय उदल महाराजा पृथ्वीराज चौहान से बोले कि मेरा एक किला होना चाहिए। तो महाराजा पृथ्वी
पृथ्वीराज चौहान ऐलान किया कि कुछ दाबो राज बनारस, कुछ दाबो कलिंगा राज, कुछ दाब दो राज दिल्ली का, इसमें एक सुंदर किला निर्माण करो। अच्छा, मेरे दादा सैयद, मेरे मौसा जी आए, किला निर्माण होने के बाद दादा सैयद गगनपुर मोहब्बा निर्माण किया। मेरे दादाजी बोला कि उदल मोहब्बा तुम्हारे कमाई का है, तुम अपने नाम से बनाओ। बदन में दर्द आया कि बड़े भाई गोद में मुझे खिलाया है। मोहब्बा का राजा सम्राट मेरे भैया जी बनेंगे। चाले मोड़ अरे नहीं सुना चाहती, इसको बताइए। शांत रहेगी, तुम शांत रहेगी। देखो, तुम मूर्ख हो। यह राज मोहब्बा मेरे नाम से है और मेरे मोहब्बा है। मोहब्बा पर आंख उठा के देखेगा तो फूर्ची कभी नहीं दूंगा। चले जाओ मेरे सामने से। भैया मैं मोहब्बा नगरी छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरी ब्याही नारी मोरंग वाली मोहब्बा की लाड है। इस अवस्था में मैं अपनी मोरंग वाली लेकर कहाँ जाऊंगा? भैया देखो, तुम साथ मोरंग वाली को लेते जाओ। तुमको नागल मोहब्बा में कुछ नहीं है, मेरे नाम से मोहब्बा है। तुम जहाँ रहेगा वहाँ अपनी पत्नी को लेके रहना, मरना पत्नी को लेके मरना। फिर मुझे मुंह दिखाने मत आना मोहब्बा, मेरे मुंह दिखाने मत आना। वो मोहब्बा क्या इज्जत, ये मोहब्बा में रख लो। वो पापिया कमर कैसा रीत होगी ब्याही वो पाना के नौकरानी जनता को दर्द हुआ है तो 50 मोहब्बा छोड़ने के लिए 50 रुपया दे रहे हैं। 50 रुपया वापस कर दो और 50 रुपया लेकर के मोहब्बा छोड़ो, जल्द छोड़ो, जल्द छोड़ो।
नहीं तो यह बस्ती में तू वायरस के तरह बीमारी फैला देगा। अरे जाओ। मोर वाली चलेगी इस समय मोहब्बत से नाता तोड़ कर जा रहा हूं भैया। यह लास्ट परिणाम है। वो जुगजू गप हो गना ये मोहब्बत। वो जुगजू गप हो गना। नगर मोहब्बत से काल दूर हो गया। वो हरम जाने कहीं जा करके कुत्ता की मौत मरेगा। कुत्ता की मौत मरेगा। जैसे तेरे पलंग पर यह पैर रखा तुमको इज्जत में छिलका नहीं किया, वैसे ही हरमजादा यह कुत्ता को मौत मरेगा और मोरन बाली भी मरेगी। साला कुत्ता मुंह में पेशाब कर दिया।